नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2025 में जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं ना, जो कई सारे शिफ्ट अभी हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड करके जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन का निचोड़ हम लेकर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए क्वेश्चन तो मिलता नहीं है पेपर होने के बाद, तो कई जगह से एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला कि इस लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसी लेवल के हिसाब से हम ये क्वेश्चन ये सीरीज लेकर आए हैं। एनसीईआरटी की बुक से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमने उसका पूरा एमसीक्यू तैयार किया है। इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है और काफ़ी मेहनत से इसको लाया गया है, कुछ पीवाईक्यू का भी सहारा लिया गया है। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये कंटेंट में बहुत टाइम लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो आपको पता है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक आपका राजा होता है, क्योंकि सामंतवाद व्यवस्था मतलब जो राजा वगैरह का शासन होता है, लोकतंत्र व्यवस्था की बात तो की नहीं जा रही है। तो इसमें सामंतवादी व्यवस्था में राजा क्या होता है? भूमि का मालिक होता है। ये आपका क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो वास्को डी गामा ने भारत को जो पता लगाया था 1498 में लगाया था, ठीक है ना। ये आपका अफ्रीका तट से केप कमोरिन से होता हुआ आया था। चलते हैं, सतवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? और फ्रांस की पराजय हुई थी। 7 वर्षों तक युद्ध चला था, ठीक है ना। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक आपका सप्तवर्षीय युद्ध चला था। और इसके बीच था भैया, इंग्लैंड के बीच था, इंग्लैंड के बीच था। और आपका क्या नाम है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। जीता कौन था? आपका इंग्लैंड जीता था। ये था आपका सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते, कई सारे क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। आपका मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखी थी ना, विधि की आत्मा, तो इनकी पुस्तक का नाम था आपका विधि का आत्मा लिखा था, ठीक है ना। तो ये थी आपका मॉन्टेस्क्यू। ये आपका किस क्रांति से संबंधित है? आपका फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। कौन? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसके अलावा आपका सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो अगला ऑप्शन आपका सामाजिक संविदा आपका रूसो की है, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से रूसो को जाना जाता है। ये आपका फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इन्होंने ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। किसने दिया था? रूसो ने दिया था, ठीक है ना। जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपका जनरल विल, जनरल विल का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो की एक और रचना है, रूसो की जो एक और रचना उसका नाम है इमिल, ठीक है। आपको ये याद रखना है। जनरल विल आपका रूसो की रचना है। रूसो ने आपका सामाजिक संविधा, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, इसने आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। कहाँ दिया था भाई? फ्रांस की क्रांति में। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में हुई थी, ठीक है। 1789 में राजा कौन था? आपका लुई सोल्वे था। राजा कौन था? राजा आपका लुई सोल्वे था, ठीक है। लुई सोल्वे आपका राजा था, आपको ये याद रखना है। वहां की रानी कौन थी? मेरी अंतवानेट थी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका शायद बीपीएससी 2.0 का एफएसटी के पेपर में आ चुका है। तो ये आ सकता है आपका 1688 में हुई थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। इसने क्या किया था? नाजी यूथ की स्थापना 1922 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 4 वर्ष के बाद इसका नाम क्या रख दिया था? हिटलर यूथ। हिटलर यूथ, हिटलर यूथ आपका 4 वर्ष बाद इसका रख दिया जाता है। हिटलर यूथ आपका 4 वर्ष बाद रख दिया जाता है। और ये जर्मनी से संबंधित है, आपको ये पता ही होगा। हिटलर जर्मनी में नाजीवाद। और हिटलर के बारे में क्या हो सकता है? हाँ, इनकी एक जो है रचना थी जिनको बोलते हैं मीन कैफ। इनकी एक आत्मकथा थी जिनको बोलते हैं मीन कैफ, जिनको इन्होंने जेल में लिखा था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन कैम्प आपको याद रखना है कैसे भी करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिटलर के लिहाज से, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हिटलर ने की थी पोलैंड पर हमला करके, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं, एक जनता एक सम्राट एक नारा का किसने दिया था? वो दिया था हिटलर का। इसका मानना था कि भैया, हाँ एक चीज आती है ना, फ्यूरर। इसमें एक उपाधि रखी थी फ्यूरर की उपाधि। कौन सी उपाधि? फ्यूरर। इसने फ्यूरर की उपाधि धारण की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये किसका बल था, इसने क्या किया था, एक राजा होना चाहिए, इस राजा के अंदर सब कोई होंगे, ठीक है ना, राजा के अंदर सब कार्य करेंगे, निरंकुशता की इन्होंने बात की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही हाईलाइटर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। हालांकि मैंने भी बिहार स्टेट क्वालिफाई किया हुआ है, एसएसबी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन मुझे पता है ना कई सारे मॉक में लगा के कि कौन से क्वेश्चन हाईलाइटर है, कौन से आ सकते हैं, और पेपर में काफी एनालिसिस करने के बाद हमें ये दिखा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं त्रिकूट समझौते में शामिल थे। अब देखो त्रिकूट समझौता होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इनके बीच आपका त्रिकूट समझौता होता है। डेट तो मुझे कंफर्म नहीं आ रही, लेकिन सर 1882 में होती है, 1882 में होती है त्रिकूट समझौता, इसे ट्रिपल अलायंस बोलते हैं। इसके बाद आपका 1907 में ट्रिपल एतांत होता है। ट्रिपल एतांत किसके बीच होता है, एक तो आपका फ्रांस आ जाता है, ठीक, एक आपका फ्रांस आ जाता है, एक आपका शायद फ्रांस के बाद आपका रूस आ जाता है, फ्रांस रूस, एक आपके बाद आपका इंग्लैंड आ जाता है जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल एतांत। क्यों की थी ये, इनके खिलाफ की थी, किनके खिलाफ, इनके खिलाफ की थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत किया था, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था। इन 14 सूत्री कार्यक्रम में जो 14 नंबर का था ना, 14 नंबर, इसमें राष्ट्र संघ की बात की थी, ठीक है। इसमें किसकी बात की थी, राष्ट्र संघ है। हम राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बना था। हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं कर रहे हैं जो 1945 में 24 अक्टूबर को बना था, हम राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा, आपको पता ही अमेरिका। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शक्ति बनकर उभरा था, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, इसमें कौन बनकर उभरा था, इसमें एक आपका अमेरिका हो गया, ठीक है ना, यूएसए, प्लस एक और था आपका, वो था आपका रूस, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका 2 गुट चला था, कब, 1991 तक, जब शीत युद्ध चलता है। हालांकि वो आगे का टॉपिक है, देखते हैं कभी बताएंगे। बोला संयुक्त राष्ट्र ने किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था, यह था आपका टिस्टीशिप काउंसिल। फिर सुरक्षा परिषद में किसने अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, स्थायी सदस्य आपके 5 होते हैं, ठीक है। तेजी से आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आगे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, वो था आपका स्थायी केंद्रीय बोर्ड अफीम। बाकी आपको देखिए दास्ता आयोग मिलेगा, ठीक है ना, शरणार्थियों के लिए आयोग मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय सैन्य बोर्ड मिलेगा, लेकिन स्थानीय केंद्रीय बोर्ड अफीम नहीं मिलेगा। आगे है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। देखो 17 राष्ट्रों ने क्या किया था, राष्ट्र संघ से वापस ले ली थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था, वो था आपका इंडिया। बाकी स्पेन अलग हो गया था, ब्राजील अलग हो गया था, ये अलग हो गया था, लेकिन ये अलग नहीं हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस कर दिया था। इस क्वेश्चन में गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर दिया हुआ है, हमको थोड़ा सी कंफ्यूजन लग रही है, लग रहा ऑप्शन कुछ गलत हो गया, इसको आप डाउट में रखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि भैया रोलेट एक्ट पारित किया जाता है, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब हमारे सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया तो कई लोग आपका क्या नाम है, जलियांवाला बाग, एक बाग का नाम है, यह बाग है जलियांवाला बाग। यहाँ पर कई लोग ये देखो इकट्ठे हो गए, ठीक है, यहाँ पे कई लोग इकट्ठा हो गए, तो जनरल डायर आपको ये गेट से प्रवेश किया। ये जनरल डायर आया, सब पर गोली मार दिया, तो भाई कई लोग मारे गए, कई लोग बचे, कई लोग तो जान बचाने की एक कुआं था, कुआं में कूद गए, ठीक है ना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ये था जलियांवाला हत्याकांड। कौन था भैया, सर जनरल डायर। अब सर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, इनको तो अंग्रेजों ने निर्दोष साबित करके थोड़ा बहुत इल्जाम लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो फिर इनको 1940 में कौन मारता है, उधम सिंह। 1940 में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने की थी, उधम सिंह ने, उधम सिंह ने हत्या कर दी थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। स्वराज दल की स्थापना कब और किसने की थी, 1 जनवरी 1930 को की थी स्वराज दल की स्थापना।
ये तो कब हो गई, किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी, कब की थी, 1 जनवरी 1923 को। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्यों की थी, क्योंकि होता ये कि गांधी जी ने क्या किया था कि शायद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों वापस ले लिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था, ठीक है ना। जब असहयोग आंदोलन आपका हिंसक हो गया था तो मोतीलाल नेहरू और कई सारे लोगों ने क्या किया था, अपनी जॉब वो छोड़ के इस आंदोलन में कूदे थे, वो निराश हो गए। तब मोतीलाल नेहरू ने 1923 में क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया था। सी आर दास भी थे, हाँ, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन दोनों ने किया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको ये बात याद रखना, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष बनते हैं ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बनता है आपका, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र, सी है, ठीक है ना, सी बनर्जी। विवेश चंद्र बनर्जी ने इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आपका वस्त्र उद्योग से हुई थी। कब हुई थी, तो कई सारे डेट है, कई सारे विद्वान बताते हैं। सीधा आपको इतना याद रखना है, 1760 से लेकर 1820 के बीच में, 1820 के बीच में कई सारे आविष्कार होते हैं। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का ये टाइम था। और शायद इंग्लैंड में जॉर्ज पंचम का शासन था, ये कंफर्म नहीं है बात, लेकिन इंग्लैंड में 1860 से लेकर 1820 के दौरान इंग्लैंड में हुई थी। कई सारे आपका आविष्कार भी होते, जैसे जोहानके ने आपका फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। एक क्वेश्चन आपका है, देखिए बिहार से है, पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, 1786 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन आपका, पेरिस शांति समझौता कब होता है, पेरिस शांति समझौता 1919 में होता है। इसी को बोलते हैं वार्साई, वार्साई की संधि भी यहीं पे होती है। किससे होती है वार्साई की संधि, जर्मनी से। तो पूछेंगे भैया ये बताइए, द्वितीय जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 28/7/1914, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 11 11 1918 तक होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ये पिछली बार क्वेश्चन ने पूछा था, जब मैंने पेपर दिया तो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, कितने साल तक चला था। तो 1919 में एक समझौता होता है। जो देखो, इसकी पूरी डिटेल सुन लेते हैं, बताते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है, जब मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं किससे, जर्मनी लोगों से, तो एक संधि होती है जिसे बोलते हैं वार्साई की संधि। वो आपका पेरिस में शांति समझौता होता है, वहीं पे वार्साई की संधि जर्मनी से होती है, जो जर्मनी पर थोप दी जाती है। बेचारे जर्मनी को बहुत सारा कर्ज, मतलब पैसा देना पड़ता है मित्र राष्ट्रों को, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में अब हम बात कर लेते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। ये बात आपको याद रखनी, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। तो मित्र राष्ट्र में पहली बात तो आपका फ्रांस आ जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट लिख देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, फ्रांस। उसके बाद आपका अमेरिका, हम यूएसए लिख देते हैं, ठीक है ना, यूएसए। फ्रांस हो गया आपका, यूएसए हो गया, प्लस रूस होता है, लेकिन बीच में ये हट जाता है, रसिया, ठीक है। एक संधि कर लेता है जर्मनी से तो रूस हट जाता है। फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, रूस हो गया, उसके बाद आपका ब्रिटेन आ जाता है, ठीक है ना, ब्रिटेन। ये आपका मुख्य देश थे जिन्होंने जर्मनी को हराया था। वर्सेस कौन था आपका, वर्सेस आपका जर्मनी था, ठीक है ना, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, इन सबको हरा दिया था, ठीक है ना। इन्होंने किनको हराया था, इनको हराया था। इनको मित्र राष्ट्र बोला गया, इनको बोला गया धुरी राष्ट्र। ये बात आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने में बसा हुआ लाल सागर। देखिए इस बार की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा रुला रही है लोगों को, तो ये थोड़ा सा मैंने टफ क्वेश्चन रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता यही आ जाए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि ये भी आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स अगस्टन हिक्की। ये बीपीएससी 3.0 का में क्वेश्चन आया हुआ था ये। मुद्रा तकनीक सबसे पहले किन 3 देश में आई। आपको 3 देश नहीं याद करना, भेजते याद करना। मुद्रा तकनीकी सबसे पहले चीन में आई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, लेक वालेस किस देश के नेता है, तो आपका पोलैंड के नेता है।
ये इतना हाई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे हम बात करते हैं आपका 27 नंबर का, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अब्राहम लिंकन। जनता का, जनता के लिए जनता का शासन किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र में शासन कौन करता है भैया? जनता। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि जाकर जाकर प्रधानमंत्री वगैरह चुन लेता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बुनियादी नियम का लिखित रूप है, बुनियादी नियम वगैरह कुछ लिखे जाते हैं वो संविधान उसका लिखित रूप होता है, ठीक है, क्योंकि संविधान किसे कहते हैं? संविधान मतलब होता है नियम कानून का एक संग्रह, उसी को तो बोलते हैं ना बुनियादी नियम। भारत के एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? आपको पता है, इसका सीधा आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अनुपातिक पद्धति के आधार पर एक संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में है, उल्लेख किसमें? आपका 52 में है। महाभियोग आपका 61 में दिया गया है। निर्वाचन आपका 54 में दिया गया है। ये आप राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। 52 में पद, 61 में महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। और 54 में आपका निर्वाचन। निर्वाचन में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये बात आपको याद रखना है। भारत में चुनाव चिन्ह जारी कौन करता है भैया? चुनाव आयोग। भाग 15, भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है, भाग 15 में। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 के काम में बताया गया शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये न जाने कितने एग्जाम में आया है। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। देखिए, चुनावी स्पर्धा मतलब जब दो लोगों में बहुत ज्यादा स्पर्धा होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, दो पार्टियों में टक्कर कदम लड़ाई है, ये जीतेगी नहीं, ये जीतेगी, दम ये भी जीत सकती है, ये भी जीत सकती है, दोनों में टक्कर की स्पर्धा है। तो उसमें क्या होता है? जनमत निर्माण, मतलब लोगों का मत बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। अब इसमें 35 क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं है? जो पागल अथवा दिवालिया हो उनको नहीं है। वोट देने की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस होनी चाहिए। पहले कितनी थी? पहले 21 थी। 1989 में आपका क्या कर दिया गया? 61वें संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया था। 61वें संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कब हुआ था? ये आपका 1989 में हुआ था। 89 में हुआ था। किसने किया था हमको ये याद नहीं आ रहा, शायद पीके थुंगन थे क्या, ये हमको कंफर्म नहीं याद है। अब 36 नंबर है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? इसमें दिया होगा 47, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। पूछा सरहुल किसका पर्व है? तो सरहुल आपका मुंडा एक जनजाति होती है ना, उसका पर्व आपका सरहुल है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इनमें से व्यावसायिक खेती नहीं है तो भैया वाणिज्यिक अनाज, ठीक है ना। वृक्षारोपण वृक्षारोपण है व्यावसायिक कृषि, क्योंकि वृक्ष उखाड़ते हैं हम खुद के भोजन के लिए, वहां पे भोजन करते हैं। व्यवसायिक कृषि हम क्या करते हैं? हम अपने मतलब आधुनिक तकनीक का यूज नहीं करते हैं, परंपरागत तरीके से खेती की जाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटे अनाज है? आपको पता है ज्वार भी है, बजरा भी है, रागी है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। खरबूजा किस मौसम में होता है? अब देखिए, खरबूजा आपको पता है बारिश में होता है। जब बारिश वगैरह होता है, जब आपका बारिश होने वाली रहती है, रेत पे बोया जाता है खरबूजा वगैरह। रेत पे आप जो देखे होंगे, जिसका घर नदी के किनारे होगा ना, रेत वगैरह पे खरबूजा है, ककड़ी है, ये सब बोई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जायद का मौसम है, ठीक है। मूंगफली का दूसरा सबसे उत्पादक कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दाल रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। फिर आपका दाल फलीदार फसल है। इसका जो राइट आंसर है ये नहीं होगा, वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन उगाए जाते हैं, ठीक है। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, गलत बात। सिंचाई के लिए हमें दालों के नहीं बाबा, सिंचाई के लिए हमें आवश्यकता होती है आपका चावल के लिए, जूट के लिए। चांदी क्रांति अंडा से है, श्वेत क्रांति भी शायद बोलते हैं, रजत क्रांति सॉरी, अंडा को बोलते हैं। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, उसका एकदम उसका आपका नेपाल से है। कई सारी कोसी नदी मिलकर आती है, जैसे 4 कोसी मिलकर आपका एक कोसी नदी मिलकर भारत में आती है। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू गार्डविन की ऊंचाई 8611 है, ठीक है ना। केटू गार्डविन आइंस्टीन भारत का सबसे ऊंचा शिखर है ये। लेकिन हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि देखिए
K2 अश्विन आपको पता है लद्दाख में है। लद्दाख जो क्षेत्र है ना, ये आपका ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है कि भारत का ही है, भारत में आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। तो आपको कंचनजंगा अगर आएगा तो कंचनजंगा लगाना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, 8,840 किलोमीटर है। अब तो एनसीईआरटी में 8,850 दे दिया गया माउंट एवरेस्ट, क्योंकि 2 किलोमीटर बढ़ गया है। लेकिन हम बात करते हैं K2 गार्विन ऑस्टिन जो कि लद्दाख में ऊपर साइड है, ठीक है ना। तो K2 गार्विन ऑस्टिन आपका कुछ भारत में पीओके क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पीओके क्षेत्र में है, कुछ भारत में है, कुछ आपका भारत के बाहर है। तो भाई इसको कंफर्म तो भारत तो बोलेंगे नहीं हम, कंचनजंगा पूरी तरीके से भारत में, तो हम कंचनजंगन को बोलेंगे हम। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो क्रेटर झील है, ठीक है ना। जो लोनार झील आपका क्रेटर झील है। शिव सुंदरम जलप्रपात भारत किस नदी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी नदी पर, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सच मानिए जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, अब तक 48 करा चुके हैं, 40 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन करा दूंगा ना आपको, मैं नहीं करूँ 100 में 100 मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपको पता है मानसून राव हो, ठीक है। फिर आता हूँ 4 सिमलीपाल वार्थो रिवर किस राज्य में, आपका सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। पूछा 50वां क्वेश्चन, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है, 1992 में। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में 51 से लेकर आपका 100 तक, ठीक है ना, 51 से 100 तक आपका कवर करेंगे। तो कल वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत हाइलाइटर क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू से, कुछ अभी जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं ना, उनको एनालिसिस करके, लोगों से बातें करके, समझ बूझ के कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हमने तैयार किया है। तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।